हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी महिला पर्यवेक्षक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है। सभी लोग इसी इंतज़ार में थे कि महिला पर्यवेक्षक भर्ती की जो है वो परीक्षा कब से शुरू होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो है वो परेशानी वाला एक मोड़ खड़ा कर दिया गया इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो कि आपकी समझ से बाहर है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखते हैं तो इन्होंने एक एएसबी की वेबसाइट पर एक छोटा सा अपडेट दिया है, जिसके अंतर्गत ये कहना चाहते हैं, मैं आपको पूरा पढ़कर बता देता हूँ। इसके माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती के अंतर्गत ये बोलना चाहते हैं कि महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 के अंतर्गत पोस्ट कोड 01 और 03, जो दो पोस्ट कोड थी, मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था आपको कि पोस्ट कोड 1 और पोस्ट कोड 3 आप जब भी फॉर्म डालेंगे तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो उससे संबंधित उन्होंने एक याचिका दायर की गई है। और इस याचिका में अगर आप देखते हैं तो जो कि इसके माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में याचिकाकर्ताओं के आवेदन पत्र दिनांक 21/2/2025 से शुरू होंगे और 25/2/2025 तक भरे जाएंगे। तो जिन लोगों ने इसमें याचिका लगाई थी उनके लिए फिर से पोर्टल शुरू कर दिया है और फिर से जो फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। साथ ही अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपकी जो परीक्षा है, परीक्षा तिथि भी उन्होंने यहाँ पर घोषित कर दी है। 7/3/2025 से में परिवर्तन हेतु सूचना दी गई है और उसमें आपको मैं बताऊंगा कि इन्होंने क्या पीडीएफ अपलोड किया गया है और उस पीडीएफ के माध्यम से इन्होंने क्या जानकारी हमको देने की कोशिश की है। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने इतना ही कहा है कि 7/3/2025 से एग्जाम शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके परिवर्तन हेतु एक सूचना दी गई है और वो सूचना क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो एक पीडीएफ डाउनलोड शुरू हो गई, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता देता हूँ कि संचालनालय महिला एवं बाल विकास भोपाल के अंतर्गत केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सीमित सीधी भर्ती पद कोड 01 और सीधी भर्ती पद कोड 3 के लिए है सिर्फ ये। और पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश इन्होंने दिया गया है और आवेदन करने हेतु सूचना दी गई है। तो यहाँ पर दिया गया है, संचालनालय महिला बाल विकास भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती 2024 के अंतर्गत केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सीमित भर्ती बैकलॉग पद कोड 01 एवं सीमित भर्ती पद कोड 03 संबंधी याचिका क्रमांक इन्होंने बताया है। और माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा याचिकाकर्ताओं को उक्त परीक्षा में सम्मिलित हेतु आवेदन पत्र जमा करने के लिए अंतरिम राहत प्रदान की गई है। और अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के परिपालन में उक्त याचिका की याचिकाकर्ता दिनांक, इसके लिए आप इन्होंने कहा है कि 21/2/2025 से 25/2/2025 तक ऑनलाइन आवेदन एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट से भरे जाएंगे। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं और वहाँ पर ये वास्तविकता में डेट दी गई है कि नहीं दी गई है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आप इसके उम्मीदवार हैं, अगर आप इसकी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस जानकारी को पूरा देख लीजिएगा, कहीं इसमें आपसे चूक ना हो जाए और आपका फॉर्म कहीं रिजेक्ट तो ना हो जाए। इस प्रकार की जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि उक्त कारण से दिनांक 7/3/2025 से उक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा आवेदक पत्र जो भी आपने आवेदन दिया है उसमें भरी गई जानकारी जो संपूर्ण पूरी तरह से सत्य होनी चाहिए। अगर उसमें किसी भी प्रकार की गलती है या किसी भी स्तर द्वारा प्रदत्त जानकारी अगर असत्य पाए जाने पर अभ्यर्थी की जो अभ्यर्थी निरस्त किया जा सकता है, मतलब उनको इस एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया जाएगा, या फिर अगर बैठ भी जाते हैं तो फिर आप इसके योग्य नहीं रहेंगे। आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र नहीं भरने पर परीक्षा में सम्मिलित नहीं किए जा सकेंगे, जिसकी संपूर्ण जानकारी स्वयं आवेदक या याचिकाकर्ता की रहेगी। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान दे लीजिएगा। अगर आपने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है तो आप इस डेट से इस डेट तक फॉर्म भर सकते हैं। आपके लिए ये बहुत ही एक अच्छा मौका है। परीक्षा उपरांत उपरोक्तानुसार आवेदन भरने वाले समस्त याचिकाओं और आवेदिकाओं की अभ्यर्थियों की पूर्णतः प्राविधिक रहेगी। उनके लिए परीक्षा परिणाम माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय तक विथ होल्ड रहेंगे। जब तक आदेश नहीं है तब तक उनका परिणाम जो है वो होल्ड पर रहने वाला है। तो ये एक उन्होंने पीडीएफ किया जिसके अंदर उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि आप इसमें फॉर्म किस प्रकार से भर पाएंगे। और एग्ज़ाम डेट के बारे में हमने यहाँ पर पूर्णतः बात कर ली है। तो आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आवेदन पत्र भरें, इस पर हमको क्लिक करना है। और जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम नए पेज पर चले जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कुछ चीज़ें पहले से यहाँ पर दिख रही है, जिसके माध्यम से आप देख पाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की भी यहाँ पर एक अपडेट अगर आप देखते हैं, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बता दिया है। अगर स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक भर्ती के अंदर भी अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप
यहाँ पर देख सकते हैं आपकी इसकी भी डेट बढ़ चुकी है और 25 फरवरी तक आप इसके फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और ये रहा यहाँ पर आपका ऑपरेशन महिला एवं बाल विकास भोपाल मध्य प्रदेश के अंतर्गत महिला एडवांटेज, मतलब महिलाओं के एडवांटेज के लिए भर्ती बैकलॉग पद कोड जो यहाँ पर 01 और अपूर्ण भर्ती पद कोड 3 पर्यवेक्षक भर्ती 2024 के अंतर्गत फिर से यहाँ पर जो है वो दस्तावेज उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित बैकलॉग पद के लिए यहाँ पर फिर से आवेदन शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए स्थापना करने की तिथि यानी कि 21 तारीख से आप इसमें भर पाएंगे और 25 फरवरी तक आप इसको भर पाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोगों के लिए यहाँ पर पोर्टल फिर से खुल गया है। आप MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर यहाँ से अपना जो है वो आवेदन भर सकते हैं। आवेदन कैसे भरना है वो आप यहाँ देख लीजिए, इसकी जानकारी उन्होंने यहाँ पे पूरी दे दी, जैसे कि मैंने आपको पूरा बता दिया है। आपको यहाँ पर जो है वो इस हरे वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कर्मचारी चयन मंडल के अंतर्गत पर्यवेक्षक रिक्रूटमेंट है तो आवेदन पत्र मैं घोषणा करता हूँ, पर आपको क्लिक कर देना है। इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने। आगे बढ़ाए पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मांग रहा है, जैसे कि अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपको यहाँ पर पहले ही डिब्बे में आपसे पूछ रहा है सामान्य पंजीकरण क्रमांक। यहाँ पर आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालना है। जो भी आपकी प्रोफाइल बनी हुई है वही आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक रहता है। फॉर्म भरने से पहले आप अपना जो है वो प्रोफाइल अपडेट जरूर करवा लीजिएगा ताकि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत ना आए। KYC आपकी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने KYC नहीं करवा रखी है तो आप सबसे पहले KYC करवाइएगा, फिर आपकी प्रोफाइल अपडेट होगी, उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। तो आप लोगों के पास जो कुल 5 दिनों का जो टाइम है, जिसमें से आपका 21 तारीख आज का ख़त्म हुआ, आपके पास 4 दिनों का टाइम है। इन 4 दिनों के अंतर्गत आप फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अपना फॉर्म भर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप अपना जो पंजीकरण क्रमांक यहाँ पर डालेंगे, जन्म तिथि यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद में आपको जो है ये कैप्चा यहाँ पर भरने के बाद में आप आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर मैंने आपको KYC के बारे में जानकारी पहले से ही दे दिया, आप KYC कंप्लीट कर लीजिएगा और नवीन प्रोफाइल के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपकी प्रोफाइल सारी कुछ कंप्लीट आप भर देते हैं डिटेल्स, तो आपको यहाँ पर सत्यापित करके आगे बढ़ना है। और आप सत्यापित आगे करके बढ़ेंगे तो आपकी फॉर्म जो खुल जाएगा और धीरे धीरे आप अपने जो है वो ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि एज वगैरह, मेरिट वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सब चीज़ें तो वो ले लेगा, लेकिन आपने क्या क्या कर रखा है, क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है, कौन से पद कोड के लिए आपको डालना है, वो आप वहाँ पर सिलेक्ट करके ये सारी चीज़ें आसानी से कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है एक पूरे वीडियो के माध्यम से। और मैं आपको फिर से ESB की वेबसाइट पे फिर से लेकर चलता हूं, जिसके अंतर्गत में हम कुछ बातें और करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे हमारे एग्ज़ाम्स को लेकर कि एग्ज़ाम्स कब शुरू होंगे, तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर जो है वो जो अपडेट आ चुका है। अब बात कर लेते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड जो है वो कब से आना शुरू हो जाएगा। तो आपकी 7 तारीख अगर इन्होंने यहाँ बताई है, तो इससे 10 दिन पहले या 8 दिन पहले हम बात मानते हैं तो 28 फरवरी के आसपास या 1 मार्च के आसपास जो वो आपके एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएंगे, या उससे पहले भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह तक ही आएंगे, उससे पहले भी आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं। और आप जो अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चालू रखिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप लोगों को महिला बाल विकास के लिए अगर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी PDFs हैं जिनकी सहायता से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही अगर आप इसका ओल्ड पेपर हम चाहते हैं कि ओल्ड पेपर किस प्रकार का आया था, क्या क्या क्वेश्चंस रहे थे, क्या लेवल रहा था, तो उसका वीडियो भी बनाकर मैं अपने चैनल पर जल्द ही डालने वाला हूं। तो आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा इसका प्रैक्टिस सेट के लिए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए और उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए ताकि वो लोग भी इसकी जानकारी ले पाएँ। और आगे आप इसी प्रकार के और भी अपडेट समय समय पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।